इस कहानी की शुरुआत में हम एक जॉइंट स्नेक को देखते हैं। इसे कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कैद करके रखा गया था ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट करके रीजनरेटिव सेल्स को बाहर निकाल सके। मगर जब मिजोक को पता चलता है कि उस पर किए गए सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं, तब वह काफी गुस्से में आ जाता है। वह नहीं चाहता कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को पता चले, इसलिए वह अपने आदमियों से उस जॉइंट स्नेक के साथ साथ सभी साइंटिस्टों को खत्म करने के लिए कहता है। वो लोग सभी सांपों को इकट्ठा करके लैब के पास ले आते हैं और उन्हें एक गड्ढे में डालना शुरू कर देते हैं ताकि वह उन्हें जिंदा दफन कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ मिजोक वो स्नेक को करने के लिए उसकी बॉडी में जहर डाल देता है, मगर उस स्नेक पर जहर का कोई असर नहीं होता। इससे पहले कि वह गिलास तोड़कर बाहर आ जाए, इससे पहले मिजोक अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर आ जाता है और एक हेलीकॉप्टर लेकर उसे आयरलैंड से निकल जाता है। मिजोक के वहां से जाते ही आइलैंड्स पर बहुत सारे स्नेक आ जाते हैं और वो सोल्जर पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, एक दूसरा स्नेक जिसे उन्होंने बंदी बनाकर रखा था, वह भी गिलास तोड़कर बाहर आ जाता है और लैब में मौजूद सभी साइंटिस्टों को मार डालता है। इधर दूसरी तरफ मीना और टीना अपनी जान बचाकर जंगल में आ जाती है, लेकिन वो जॉइंट स्नेक उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक पीटर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि उस बोट पर मौजूद एक आदमी पर नजर रखे हुए था। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड जो पीटर को देख रहा था, वो उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। लेकिन तभी वहां पर रॉय नाम का एक आदमी आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है ताकि वह पीटर को अपने साथ ले जा सके। सिक्योरिटी कप्तान मार्क जो दूर से खड़ा ये सब देख रहा होता है, वो रॉय के पास आता है और उसे लड़ने से रोकता है। वह कैसे भी करके पीटर को पकड़ना चाहता था, इसलिए वह उसे ढूंढते हुए नीचे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन पीटर खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। अब हम प्रीति को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट होती है, जो कि रॉय पर नजर रखती है। वह जैसे ही रॉय की फोटो लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसका कैमरा नीचे गिर जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। अब रॉय प्रीति का कैमरा चेक करता है, उसे अपने कुछ फोटो उसमें दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद वह समझ जाता है कि प्रीति उसका पीछा कर रही है। रॉय प्रीति से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। प्रीति उसे बताती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर कैस मेडिकल ग्रुप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मैं उसे एक्सपोज कर सकूं। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारे स्नेक आ जाते हैं और वह बोट पर मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लोगों की चीख सुनकर जब रॉय बोट के अंदर जाता है, तब उसकी नजर बहुत सारे स्नेक पर जाती है जिन्होंने बोट पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया था। रॉय उन स्नेक से बचते हुए दूसरी साइड आ जाता है और बाकी बचे लोगों को वहां से चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहां पर एक जॉइंट स्नेक आ जाता है और उनमें से एक आदमी को निगल जाता है। इससे पहले कि वो जॉइंट स्नेक उन्हें भी मार डाले, रॉय अपनी जान बचाते हुए उस रूम से बाहर आ जाता है जहां उसकी नजर अपने दोस्त पर जाती है जो कि बोट के मालिक और उसकी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो लड़का उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगता है और उन्हें नीचे लेकर आ जाता है। बोट का मालिक कैसे भी करके खुद को बचाना चाहता था, इसलिए वह अपने आप को एक छोटे से रूम में बंद कर लेता है, मगर कमरे में मौजूद स्नेक उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। इससे पहले वो जॉइंट स्नेक उन्हें भी मार डाले, रॉय बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है और उन्हें नीचे बेसमेंट में लेकर आ जाता है। लेकिन वो स्नेक उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आ जाता है। वो लोग उसे नाक से बचने के लिए फायर एग्जैकेटिंग से हमला कर देते हैं और अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जहां उनकी नजर बाकी लोगों पर जाती है जो अभी तक जिंदा थे। रॉय उन लोगों को जल्दी से कोल्ड रूम में लेकर आ जाता है और डोर बंद कर देता है। अब वो लोग बुरी तरह फंस चुके थे और कोल्ड रूम का टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन हो रहा था, इसलिए वह यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक लड़का जिसे स्नेक ने काट लिया था और वो कुछ देर बाद मरने वाला होता है, वह स्नेक का ध्यान भटका कर उसे कोल्ड रूम के अंदर ले आता है और सभी लोगों को बाहर करके दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद वह स्नेक उसे भी मार डालता है। वो लोग कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहते थे और वो कंट्रोल रूम में आ जाते हैं ताकि वो शिप को दोबारा से स्टार्ट कर सके। प्रीति को शिप चलाने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, जिससे वो शिप को स्टार्ट कर लेती है और शिप आगे बढ़ने लगती है। तभी बोट को अचानक जोर का झटका लगता है। रॉय चेक करने के लिए ऊपर आता है
तभी उसकी नजर एक बड़े से जॉइंट स्नैक पर जाती है जो कि शिप को जकड़े हुए था। स्नैक को देखने के बाद रॉय कंट्रोल रूम में वापस आता है, सब लोगों को वहां से निकलने के लिए कहता है। वो लोग रॉय की बात मानकर एक छोटी सी नाव में बैठ जाते हैं। अब वो जॉइंट स्नैक शिप को धीरे धीरे अपनी जकड़ में ले रहा था। इससे पहले कि वो शिप को खत्म कर दे, रॉय बोट के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और अपनी जान बचाकर उस नाव में कूद जाता है।